हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्किल का पार्ट नंबर 25। इससे पहले हम काफ़ी पार्ट करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स एंड लिमिटिंग पॉइंट। इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस पार्ट से पहले जो मैं पार्ट नंबर 25 कराने जा रहा हूँ, इस पार्ट से पहले आपको प्रीवियस पार्ट पढ़ने चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। आप प्रीवियस पार्ट भी नहीं पढ़ते हैं तो आपको फैमिली ऑफ सर्किल्स एंड रेडिकल एक्सिस तो पढ़ना ही चाहिए ज़रूर, ठीक है। जो 2-3 पार्ट है इससे पहले जो मैंने कराए थे फैमिली ऑफ सर्किल्स एंड रेडिकल एक्सिस, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक। आप समझ रहे हैं अच्छे से नहीं? और यदि और आप चाहते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए आपके, तो आप इस चैप्टर से पहले यानी जो सर्किल्स चल रहा है, इस सर्किल से पहले मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया था। आप उनको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, ए सिस्टम ऑफ सर्किल्स एवरी पेयर ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस आर कॉल्ड कोएक्सियल सर्किल, ठीक है। आपको समझ में आया नहीं आया? जिन किसी भी सर्किल की सेम रेडिकल एक्सिस होती है उनको हम कोएक्सियल सर्किल्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन किसी भी सर्किल की सेम रेडिकल एक्सिस होती है उनको हम कोएक्सियल सर्किल्स कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं वह पेयर ऑफ सर्किल जिनकी सेम रेडिकल एक्सिस हो वह कोएक्सियल सर्किल्स होता है। क्या होता है? कोएक्सियल सर्किल्स होता है, ठीक है। तो इसका कुछ मतलब डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं आप? तो देखो, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्किल ये है, ठीक। इसको आप S1 कह दीजिए और इसको आप S2 = 0 और S1 = 0, ठीक है। और एक कॉमन कोड है एक, ठीक है ना। ये क्या है? कॉमन कोड। कॉमन कोड को ही हम क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सिस। क्या कहते हैं? कॉमन कोड को हम क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। समझ रहे हैं? और इसकी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होती है? S1 - S2 = 0, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। और रेडिकल सेंटर क्या होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? S1 - S2 = 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से भी काफ़ी सारे यहाँ से सर्किल्स बन सकते हैं। समझ रहे हैं नहीं? यहाँ से बहुत सारे सर्किल्स बन सकते हैं इन दोनों पॉइंटों से, ठीक। समझ रहे हैं? तो इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स S1 + λL = 0, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स इज क्या है? S1 + λL = 0, ठीक है ना। S1 + λL = 0। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं S2 + λL = 0, S2 + λL = 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? और जो रेडिकल एक्सिस की जो मैंने इक्वेशन लिखवाई है, तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं S2 - S1 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो L है, जो L एक लाइन है, मतलब रेडिकल एक्सिस है, तो L को और हम इसे क्या लिख सकते हैं? S1 + λ, जो ये इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं S1 - S2 = 0। या फिर इसको लिख सकते हैं S1 + λ S2 - S1 = 0, ठीक है। यहाँ पर आप S2 लिख लीजिए, इस टाइप में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा क्या है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप लिख सकते, यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, लैम्डा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? S1 S2 = 0 आप L रख सकते हैं। मैंने L की जगह यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक। नाउ हो देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है जी। देखो, एक रेडिकल एक्सिस और एक सर्किल लीजिए आप। एक रेडिकल एक्सिस, जैसे एक सर्किल है, एक यू क्या है? रेडिकल एक्सिस। इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? L = 0,
ठीक है ना, और इसको आप s इजिकल टू 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स इज s प्लस लैम्डा l इजिकल टू 0, s प्लस लैम्डा l इजिकल टू 0, ये है द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं दिस, द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स वेयर द इक्वेशन ऑफ एनी टू सर्किल्स ऑफ द सिस्टम आर। तो इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं कोएक्सियल्स की, ठीक है ना। देखो एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये वाला है, इसको आप S1 इजिकल टू 0 कह दीजिए, और ये वाला सर्किल है S2 इजिकल टू 0, कोई दिक्कत। तो यहाँ से बहुत सारे सर्किल्स ड्रॉ हो सकते हैं, 2 पॉइंट हैं, यहाँ से भी 2 मतलब काफ़ी सारे सर्किल्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम्स ऑफ सर्किल्स S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0, ठीक है ना। ये किसकी इक्वेशन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स, ठीक है जी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम्स ऑफ सर्किल्स दिस, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, जितने भी मैं केसेस कराता हूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी आपको इन्हें अच्छे से रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, समझ रहे हैं आप। ये है हमारा द इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स की सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है ना। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इजिकल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं, g एक क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना, g एक वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। f क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक, और c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ये सर्किल है और ये क्या है, एक कोड, एक क्या है, कॉमन रेडिकल एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है ना। आप इसे लिख सकते हैं कॉमन रेडिकल एक्सिस, कॉमन रेडिकल एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है ना, या कॉमन रेडिकल एक्सिस इज y एक्सिस। तो इसके सेंटर कहाँ पर होंगे, ऑन x एक्सिस पर, समझ रहे हैं ना। तो सेंटर्स लाइज ऑन x एक्सिस, कहाँ पर लाई करेंगे, सेंटर्स ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। जब सेंटर्स जब x एक्सिस पर होंगे तो y इजिकल टू 0 होगा, तो देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं देन y इजिकल टू 0। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। अब y की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक। आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ चलो अभी इसे देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम है। f क्या एक वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, और कॉमन रेडिकल एक्सिस इज द x एक्सिस है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन रेडिकल एक्सिस इज x एक्सिस, ठीक है ना, इज द x एक्सिस। और सेंटर कहाँ पर होंगे, y एक्सिस पर। आप यहाँ पर लिख लेंगे सेंटर ऑन y एक्सिस, देन x इजिकल टू 0, ठीक है ना। यदि आप जनरल इक्वेशन लिखें सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0,
आप x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही वाली है ना सेम, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके सेंटर ऑन वाई एक्सिस तो x इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, ठीक है जी। इतना तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक। आप इसको याद भी रख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस सी, या फिर लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या है, लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स आर द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्किल्स बिलोंगिंग टू द फैमिली। लिमिटिंग पॉइंट क्या एक सेंटरिंग है, ठीक है ना। लिमिटिंग पॉइंट क्या एक सेंटरिंग है, यानी कि जो पॉइंट सर्किल होता, यदि पॉइंट सर्किल है तो रेडियस तो 0 हो जाएगी, रेडी क्या हो जाएगी 0, किसमें, लिमिटिंग पॉइंट में। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना। अगेन डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स आर द सेंटर, क्या है, आर द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल क्या होता है, जिसकी रेडियस 0 हो, जिसकी रेडियस 0 हो, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, जो बिलोंग करता है फैमिली को, ठीक है, समझ रहे हैं अच्छे से। और नेक्स्ट लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम्स, ठीक है, इसे भी जान लेते हैं। सर्किल मान लेते हैं, चलो, लेट द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किस्म होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और g इसका वेरिएबल है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, g वेरिएबल, g इस वेरिएबल एंड c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना, c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है जी। देखो भाई, तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, -g, 0, ठीक है ना, f तो है नहीं, सेंटर क्या हो जाएंगे -g, 0। कंपेयर किससे कर रही है हमें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। नाउ रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, ये तो होता है, रेस समझ रहे हैं आप। नाउ देखो भाई, तो r इज इक्वल टू, और मैं इधर लिख लेता हूँ, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी माइनस जी, यहाँ पर पुट कर लेंगे तो इसका जी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना, और प्लस एफ तो 0 है, तो एफ तो है ही नहीं इसमें, 0 है, तो यहाँ पर इसे हटा देंगे तो माइनस के सी, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन पॉइंट सर्किल में हमेशा रेडियस क्या होता है, 0, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस के सी, स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हैं g इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं आप, g इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, लेकिन किस में, अंडर रूट में तो होगा, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो पावर कर लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी हो जाएगा, इस टाइप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर दी, जब स्क्वायरिंग करी तो जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, और सी मैं इधर को ले गया, फिर ये बन गया, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है जी। तो जो जी की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, जो सेंटर है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस, तो सेंटर रहेंगे, एक बार तो प्लस का ले लेते हैं अंडर रूट सी कोमा 0, और एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, सी माइनस के अंडर रूट सी कोमा 0, तो ये आएंगे, ये क्या हैं, ये सेंटर्स हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी गेट द टू लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कोएक्सियल सिस्टम, समझ रहे हैं ना, एक तरीके के सेंटर ही हैं, हम यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख लीजिए, वी गेट द टू लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कोएक्सियल सिस्टम, ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ और आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, सी यदि ग्रेटर दैन, यदि इक्वल टू, यदि लेस दैन 0, ठीक है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि c ग्रेटर दैन 0 होता है, क्या होता है, c ग्रेटर दैन 0 होता है, तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, रियल, लिमिटिंग पॉइंट, यहाँ पर लिख लिमिटिंग पॉइंट बी रियल, ठीक है ना, बी
रियल। ठीक, यदि c इजिकल टू 0 होता है तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, को इंसिडेंट। ठीक है ना, को इंसिडेंट, लिमिटिंग पॉइंट क्या है, को इंसिडेंट है। ठीक है ना, इतना समझ गए। नाउ यदि c लेस देन 0 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिटिंग पॉइंट आर इमेजनरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लिमिटिंग पॉइंट आर इमेजनरी। ठीक है ना, आर इमेजनरी। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, डायरेक्ट अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल हुज लिमिटिंग पॉइंट आर। ये लिमिटिंग पॉइंट इसमें गिवन है। लिमिटिंग पॉइंट एक तरीके क्या है, एक सेंटर ही है। क्या है, ये सेंटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स क्या क्या है, एक दिस -1, 2 एंड 2, 3। कोई दिक्कत, लिमिटिंग पॉइंट है। जब लिमिटिंग पॉइंट के सेंटर दे रखे हैं, लिमिटिंग पॉइंट पे रेडियस क्या होती है, 0। ठीक है ना, इन लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन लिमिटिंग पॉइंट इसकी रेडियस क्या होती है, 0। रेडियस क्या होती है, 0। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो भाई, इसको आप C1 सेंटर कह दीजिए, -1, 2। इसको आप C2 सेंटर कह सकते हैं, 2, 3। कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। x माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। यहाँ से भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये क्या जाएगा, S1, इसको S2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा। यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो IIT जी मेंस एट एडवांस के ही लेवल के होते हैं। और जितनी भी बुक हैं जैसे एजाज गुप्ता हुई, सिंगेज, अरिहंत, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। जितनी भी बुकें हैं आउटसाइडेड। ठीक है, समझ रहे हैं। एक आप कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ इतने सभी का कॉम्बिनेशन है और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नेम है मैथ्स बाय अतुल कुमार, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, एकदम अभी फ़िलहाल में फ्री कंटेंट है, कोई चार्ज नहीं उसका, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये S1 की सर्किल की इक्वेशन है और ये क्या है, S2 की सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग पॉइंट में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, 0। तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है ना, रेडियस क्या होता है, 0। ठीक, समझ रहे हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जब ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस के 4y और प्लस के 5 इजिकल टू 0। ठीक है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। S2 यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² माइनस के 4gx और इसके एक साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहला x², फिर मैंने इसका y² ले लिया, फिर इसका 4gx, क्योंकि एक सीरीज़ में बन जाती है। ठीक है, यदि आप ऐसे y को यहाँ पर लिख लेते हैं और x को इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं सीरीज y लेकर चलता हूँ। जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। मैं इसकी फॉर्म में लेकर चलता हूँ, इसे जो मैं ओपन कर रहा हूँ इसकी फॉर्म में कर रहा हूँ। ठीक है, जो जब भी आप ओपन करें तो इसकी फॉर्म में आप ओपन करें। ठीक है, नाउ x² प्लस y² 4gx और यहाँ पर रहेगा 6y। ये क्या आ गया भाई, 4gx, g कहाँ से आ गया इसमें, g तो है नहीं। यहाँ पर 4x और यहाँ पर माइनस के 6y और यहाँ पर 4 प्लस के 9 यानी कि माइनस के 13 इजिकल टू 0। ठीक है,
इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नाउ रेडिकल एक्सिस मैंने क्या बताई थी, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इजिकल टू 0। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये 2x है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 6x, ये माइनस के 4y और यहाँ पर 6y, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2y, ठीक है ना। ये कितना है 5, वो 13 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस के 18 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे सर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस के वाई प्लस के 9 इजिकल टू 0। तो ये क्या आ चुकी है, रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या है, रेडिकल एक्सिस 3x प्लस वाई और प्लस के 9 इजिकल टू 0। कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 4y प्लस 5, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 13। अच्छा, ये 5x है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं क्या, अच्छा ये माइनस नहीं, ये प्लस का है, ठीक है ना। ये क्या है, प्लस का, जब प्लस का है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के बचेगा। जब माइनस से कितना बचेगा यहाँ पर, जब 11 में से, जब 13 में से 5 8, तो यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 4, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 4। तो यही क्या होगा आंसर। इसने पूछा फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस क्या हो चुकी है, दिस। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये लिमिटिंग पॉइंट है, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट हमेशा रेडियस 0 होती है। ये सेंटर C1, इसको C2 सेंटर मान लेता हूँ। इसकी सर्किल की इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी है और सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है, ठीक है ना। और फिर रेडिकल एक्सिस मैंने निकाल दिया, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, ठीक है जी। आपको अच्छे से समझ में आ पाया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्किल्स डिटरमाइंड बाय द 2 सर्किल्स दिस। अच्छा, तो लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। लिमिटिंग पॉइंट मतलब आपके सेंटर्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, सेंटर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन गिवन है, एक को S1 मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 5x प्लस वाई प्लस 4 इजिकल टू 0। दूसरा सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 4y माइनस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। तो समझ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स क्या होती है, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, S1 कितना है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 5x प्लस वाई प्लस के 4 और प्लस लैम्डा, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10x माइनस 4y और माइनस के 1 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस लैम्डा प्लस, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 प्लस लैम्डा प्लस। अब यहाँ से 5x है और ये 10x है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन ले लीजिए या फिर आप ओनली x भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, y है, इसमें y यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं प्लस y, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। अब क्या बचा, कांस्टेंट, ये 4 है, यहाँ पर माइनस प्लस के 4 माइनस लैम्डा इजिकल टू 0, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस लैम्डा से ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। जब हम सेंटर्स फाइंड, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा ऑन बोथ साइड डिवाइडेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटर्स फाइंड करने हैं।
क्या करने हैं, सेंटर्स फाइंड करने हैं। जब सेंटर्स फाइंड करने हैं तो हमें डिवाइडेड करना ही पड़ेगा 100%, समझ रहे हैं। क्योंकि हम इसकी फॉर्मूला लेकर आते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में क्या है 1 प्लस लैम्डा, जब 1 प्लस लैम्डा है तो यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए मैं डिवाइडेड कर रहा हूँ। इसमें भी ओनली y² बन जाएगा, ये भी x² बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी फॉर्मेट में ये बन जाएगी इक्वेशन सर्किल की, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप अच्छे से। नाउ अब क्या करते हैं, ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस 5x 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस दिस y 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस के 4 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0, ठीक है। इस प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। तो अब यहाँ से सेंटर्स फाइंड कर लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा या फिर लैम्डा 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 अपॉन 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, ठीक है। कंपेयर करिए हमने किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ठीक है ना। और यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा c कितना है 4 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है जी। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक। नाउ इसके सेंटर क्या होंगे, इसके सेंटर्स क्या होंगे, दिस माइनस जी कोमा माइनस एफ, क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। जब माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा 5 अपॉन 2 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा कोमा दिस माइनस एफ, तो माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है ना। 1 अपॉन 2 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, कोई दिक्कत, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये हो गए सेंटर। नाउ रेडियस निकाल लेते हैं, क्या होता है r इजिकल टू अंडर रूट g² प्लस f² माइनस के c। लिमिटिंग पॉइंट में r क्या होता है 0, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इजिकल टू अंडर रूट g² प्लस f² माइनस के c। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो ये रहेगा g² प्लस f² माइनस के c इजिकल टू 0, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। अब देखो जो g² प्लस f² माइनस c इजिकल टू 0 है, यहाँ से हम g, f और c की वैल्यू पुट इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे g, f और c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको सोल्व कर चुका हूँ, काफ़ी लेंथी है, जब सोल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप सोल्व कर लेना आराम से, कुछ आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी मैं बहुत बचना चाहता हूँ कैलकुलेशन से, ठीक। जो लैम्डा की वैल्यू है वो है माइनस के 1/6, लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/6 एंड माइनस के 1/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे जी, एफ और सी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद में लैम्डा की वैल्यू हो जाएंगी माइनस के 1/6 और कोमा माइनस के 1/2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आएंगी। नाउ हमें क्या फाइंड करने हैं, लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि सेंटर। जब लैम्डा की वैल्यू माइनस के 1/6 कोमा माइनस के हाफ आ चुकी हैं तो आप सेंटर में पुट कर देंगे। एक बार लैम्डा की वैल्यू माइनस के 1/6 पुट करेंगे, ठीक है ना, और दूसरी एक बार माइनस के हाफ पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ से 2 सेंटर्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप पुट करने के बाद में तो इसके सेंटर्स क्या आ जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है जी। मैं ऑलरेडी सेंटर्स निकाल चुका हूँ, ठीक है। जब लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो सेंटर हो जाएंगे, एक सेंटर हो आएगा C माइनस के 2 कोमा माइनस के 1 एंड दूसरा सेंटर हो जाएगा, दूसरा लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा -3, ठीक है ना। 0 कोमा -3, यहाँ से 2 लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे। एक बार और मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक।
एक सर्किल गिवन है और दूसरी सर्किल ये गिवन है और हमें फाइंड करने हैं लिमिटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम्स क्या होती है, दिस S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0। ये S1 है प्लस लैम्डा S2, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, दिस ये वाली इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल्स। जब कंपेयर करेंगे यहाँ से G की वैल्यू इतनी आएगी, F की वैल्यू ये आएगी और C की वैल्यू ये आएगी। चलो ठीक है। नाउ सेंटर्स क्या होते हैं, -G, -F, तो मैंने ये लिख दिया -G, -F। नाउ रेडियस क्या होता है, R इजिकल टू √G² प्लस F² माइनस C, और लिमिटिंग पॉइंट में हमेशा R क्या होता है 0, तो मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया दिस। अब स्क्वायरिंग कर दी ऑन बोथ साइड, तो ये आ चुकी है। इसके बाद G, F और C की वैल्यू पुट यहाँ पर कर दी। पुट करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/6, -½ ठीक है, ये आ चुकी है। जब लैम्डा की वैल्यू ये आ चुकी है तो अब इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से सेंटर आ जाएंगे। जब पुट किए लैम्डा की वैल्यू -1/6, -½ तो लिमिटिंग पॉइंट ये आ जाएंगे। ठीक है ना। एक बार इसमें पुट करेंगे -1/6 और दूसरे में पुट करेंगे -1/2। ठीक है ना। एक बार इसमें -1/6 और एक बार -1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ से सेंटर्स आ जाएंगे, यानी कि लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द ओरिजिन बी वन लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किट्स ऑफ विच इज ए मेंबर, फाइंड द अदर लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है ना। इसमें एक लिमिटिंग पॉइंट गिवन है और दूसरा लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि दूसरा सेंटर फाइंड करना है। ठीक है ना। जो एक लिमिटिंग पॉइंट गिवन है वो क्या है, ओरिजिन। ठीक है ना। जो लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिमिटिंग पॉइंट, तो आप इसे लिख लो मैं लिमिटिंग पॉइंट ऐसे। लिमिटिंग पॉइंट क्या गिवन है, एक ओरिजिन 0,0 एंड फाइंड करना है, फाइंड अदर लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है ना। फाइंड अदर लिमिटिंग पॉइंट, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स, इक्वेशंस ऑफ सर्किल्स होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, यह होता है। ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट हमेशा r 0 होता है और इसके 0,0 दे रखे हैं सेंटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट कर देंगे h और k की जगह, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इजिकल टू 0, r क्या है 0। ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको आप S1 कह दीजिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, S1 या S2 आप कुछ भी कह सकते हैं। नाउ दूसरा गिवन है S2, x² प्लस y² प्लस के 3x प्लस 4y प्लस 25 इजिकल टू 0। ठीक है। ये S1 है और ये S2 है। तो इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम्स ऑफ सर्किल्स क्या होती है, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0। क्या होता है इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0, या फिर लिख सकते हैं आप S2 प्लस लैम्डा S1 इजिकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो होता है हमारा S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0। ठीक है ना। या फिर आप लिख लेंगे, ठीक, S2 प्लस लैम्डा S1 इजिकल टू 0, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, चलो S1 इसे लिख लेते हैं पहले, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, x² प्लस y²। ठीक है ना। नाउ प्लस लैम्डा, आप ऐसे करिएगा, इसे बाद में लीजिएगा और इसे पहले ले लीजिएगा आप, क्योंकि फिर लैम्डा हर उसमें मल्टीप्लाई नहीं होने की है। ठीक है ना। काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। यानी कि इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए, S2 प्लस लैम्डा S1 इजिकल टू 0। ठीक है। तो S2 हम यहाँ पर लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस 3x प्लस के 4y प्लस 25। ठीक है जी। प्लस लैम्डा S2 कितना है, x² प्लस y² इजिकल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ओ सॉरी x², जब x² कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस लैम्डा प्लस यहाँ से y² कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो 1 प्लस लैम्डा बचेगा और बाकी ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। यदि मैं इसको इधर लिखता तो हर उसमें लैम्डा लिखना पड़ता। ठीक है।
ठीक है, वैसे हो तो जाता लेकिन दिक्कत आती। तो प्लस 3x प्लस के 4y प्लस के 25 इजिकल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे डिवाइडेड ऑन बोथ साइड 1 प्लस लैम्डा, ठीक है ना, आप जानते ही हैं। तो डिवाइडेड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 3x अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस के 4y अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस के 25 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0। कोई दिक्कत, ये लिख चुके हैं। नाउ इसके सेंटर्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ तो सबसे पहले जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जी एफ और सी। तो यहाँ से जी कितनी आ जाएगी, जी आ जाएगी माइनस जी एक्स अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ठीक है ना। और f आ जाएगा यहाँ से 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, कोई दिक्कत। और c आ जाएगी 25 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। g आ चुका है, g क्या है 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 2, और f है 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, c है 25 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ अब मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होती है, r इजिकल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। लिमिटिंग पॉइंट में r क्या होता है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी इजिकल टू 0। r की जगह मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया है और स्क्वायरिंग कर दिया ऑन बोथ साइड, तो ये आ चुका है, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ देखो भाई, जी एफ और सी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, लैम्डा की वैल्यू। आप सोल्व कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है सोल्व करने के बाद में माइनस के 3 अपॉन 4 आई है। कितनी आई है, लैम्डा इजिकल टू माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है सेंटर, यानी कि दूसरा लिमिटिंग पॉइंट। जो लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो सेंटर्स क्या है हमारे, सेंटर्स हैं, क्या होता है सेंटर्स माइनस जी कोमा माइनस के एफ, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर देंगे, जी कितना है दिस, तो माइनस के 3 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा कोमा, और एफ है माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है जी। ये होते हैं हमारे सेंटर, ठीक है। आप लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए ना, तो सेंटर जाएगा, जो ऑलरेडी मैं सॉल्व इसे भी कर चुका हूँ, ठीक है। वो है -6 माइनस एफ, -6 माइनस के एफ, -6 माइनस के 8, ठीक है ना, सेंटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं C -6 -8 इज़ द अदर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। एक दूसरा ये दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे आप तो कैलकुलेट करते नहीं है, अरे आप कर लीजिए, ठीक है। यदि मैं करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा पार्ट, ठीक। तो अगेन मैं समझा देता हूँ एक बार। लिमिटिंग पॉइंट एक दे दिया है और दूसरा फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड अदर लिमिटिंग पॉइंट। इस सर्किल की इक्वेशन ये गिवन है, इसको हमने ये क्या है दिस, ये S1 मान लिया है, ठीक है। ये सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और कोमा क्या है 0, यहाँ पर पुट कर देंगे। रेडियस क्या होती है 0 लिमिटिंग पॉइंट में दिस, फिर S2 प्लस लैम्डा S1 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सेंटर आ जाएंगे यहाँ से दिस GFC, सेंटर क्या आ चुके हैं G और F, और कॉन्स्टेंट क्या है C, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल्स कोएक्सियल विद द सर्किल्स। अच्छा, also find the equation of that particular circle whose center lies on the radical axis। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो S1 इसने गिवन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4y प्लस 1 इजिकल टू 0, और S2 की इक्वेशन दे रखी है सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6y माइनस के 6 इजिकल टू 0, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, रेडिकल एक्सिस
एक्सिस क्या होती है S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इजिकल टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और रेडिकल एक्सिस के बारे में काफ़ी बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ें, उसके बाद में आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ें, इसके बाद में आप सर्किल्स पढ़ें। तो आपको यदि आप सीरीज से पढ़ते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ये 4x है माइनस यानी कि 6x आ जाएगा, ये 4y है और ये क्या है 6y, ये 4y नहीं ये 2 है, ठीक है, ये 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 4y, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 7 इजिकल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस क्या हो चुकी है 6x माइनस के 4y प्लस 7 इजिकल टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं L इजिकल टू 0, कोई दिक्कत। तो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स क्या होता है S1 प्लस लैम्डा L इजिकल टू 0, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख लेंगे सिस्टम, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल, ठीक है ना, क्या होता है S1 प्लस लैम्डा L इजिकल टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, ठीक है, इसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या है, ये L1, ये क्या है L ही है, L इजिकल टू क्या है दिस S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, L को हम क्या लिख सकते हैं S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। नाउ इसके बाद में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है S1 प्लस लैम्डा L इजिकल टू 0, S1 क्या है दिस, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 2y प्लस 1, ठीक, प्लस लैम्डा L कितना है दिस 6x माइनस के 4y प्लस 7 इजिकल टू 0, ठीक है। इतना तो आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। नाउ थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x, यहाँ से कॉमन लेते हैं प्लस के 2x, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस और यहाँ पर बचेगा 3 लैम्डा, ठीक है, नाउ प्लस ये 2y है और ये 4y है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2y, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 2y, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2 लैम्डा, ठीक है, नाउ प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है 1 माइनस प्लस 7 लैम्डा, ठीक है, इजिकल टू 0। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7 लैम्डा, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ से हम सेंटर्स फाइंड कर सकते हैं, तो सेंटर्स क्या आ जाएंगे माइनस जी को माइनस एफ होता है, ठीक है, तो माइनस जी यानी कि यहाँ पर माइनस लिख लेंगे 2 प्लस 3 लैम्डा कोमा, और यहाँ पर भी माइनस आएगा 1 माइनस 2 लैम्डा, ये क्या है सेंटर, ठीक है जी, ये क्या है सेंटर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये सेंटर हैं लाई कर रहे हैं रेडिकल एक्सिस पर, ठीक है, इसने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस, जो इसके सेंटर हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं रेडिकल एक्सिस पर, ठीक है ना। रेडिकल एक्सिस क्या है, ये वाली 6x माइनस 4y प्लस 7 इजिकल टू 0, तो ये x है और ये क्या है y है, x और y की वैल्यू इस वाली रेडिकल एक्सिस में पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं, ये 6 है, ठीक है ना, तो ये क्या है माइनस के 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है ना, 3 लैम्डा प्लस माइनस के 4 और y की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 1 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है ना, और प्लस के 7 इजिकल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो है लैम्डा इजिकल टू माइनस के 1/26, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 1/26, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/26, ठीक है। नाउ तो हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें या तो आप इसमें पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना, या तो आप इसमें पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू इसमें, या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल्स आ जाएगी,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ चुका है। अगेन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये S1 है, ये S2 है, और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, S1 माइनस S2 इजिकल टू 0। तो इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये रेडिकल एक्सिस आ गया 6x माइनस 4y प्लस 7 इजिकल टू 0। इसे हम L इजिकल टू 0 भी कह देते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद सिस्टम ऑफ कोएक्सियल्स की इक्वेशन क्या होती है, S1 प्लस लैम्डा L इजिकल टू 0। ठीक है, ये S1 है और प्लस लैम्डा L, ये L है। ठीक है ना, ये वाला L पुट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद में यहाँ से C सेंटर्स आ जाएंगे जो कंपेयर किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से G और F की वैल्यू हो जाएंगी। ये G है और ये F की वैल्यू है। ठीक है ना। जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेडिकल एक्सिस पर। ये क्या है, रेडिकल एक्सिस। तो ये x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 6 तो इसमें पुट कर दिया है, -4, ये y की वैल्यू है +7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/26। ठीक है, फिर आप पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल्स आ जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल्स विच इज कोएक्सियल विद द सर्किल्स एंड टच इज द लाइन। और लाइन को क्या कर रही है, टच। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एक सर्किल हम लेट मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, यहाँ पर लिख लेंगे लेट द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स। लेट द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स हमने क्या माना है, एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इजिकल टू 0। और हम क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्मॉलेस्ट सर्किल के बारे में। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो इसके सेंटर्स क्या जाएंगे, सेंटर आएंगे -g, 0। ठीक है, और इसका रेडियस क्या जाएगा, रेडियस आ जाएगा r इजिकल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के c। ठीक है ना, इसमें लिमिटिंग पॉइंट में सर्किल क्या होता है, 0 होता है, वैसे आप जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम नहीं कर रहे। तो इसको लिख लेंगे r इजिकल टू √g कितना है, दिस g स्क्वायर प्लस, इसमें f तो है नहीं तो f तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, -c ओनली -c। तो r की वैल्यू कितनी आएगी है, √g स्क्वायर माइनस c। ठीक है। नाउ और क्वेश्चन में गिवन है, इसको S1, इसको S2, इसको S3 आप मान सकते हैं। ठीक है जी। तो S1 की सर्किल इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 4 इजिकल टू 0। S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 4 इजिकल टू 0। S3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 4 इजिकल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c, हमें इस सभी में इसमें क्या है, c की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है ना, सभी में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू, c की वैल्यू कितनी होगी, c। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4। तो यहाँ पर आप 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, c की जगह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। इसके बाद इसने कहा है टच इज द लाइन, जो ये वाली सर्किल है इस वाली लाइन को टच कर रही है। ठीक है ना, जो ये सर्किल है इस वाली लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक ये सर्किल है दिस, इसको ये क्या है s इजिकल टू 0। एक ये लाइन है, ठीक है ना, एक तरीके की टेंजेंट ही है। ठीक है ना, ये टच कर रही है। तो ये वाली लाइन है क्या है, 3x माइनस के 4y माइनस के 15 इजिकल टू 0। जो अभी मैंने जो इसके सेंटर फाइंड करे हैं, सेंटर क्या है, -g, 0। इसके ये सेंटर है। ठीक है, कोई दिक्कत, यदि मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो कोई दिक्कत रहेगी। और r की वैल्यू कितनी गिवन है, r इजिकल टू √g स्क्वायर माइनस के 4 ये हैगी। ठीक है, तो इसमें मैं परपेंडिकुलर लेंथ फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन।
क्या क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन, ठीक है, समझ रहे हैं, P, यानी कि P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू मोड ऑफ लाइन 3 मल्टीप्लाई माइनस जी, ठीक है ना, और माइनस के 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 15 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। जो ये फॉर्मूला है मैं स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन्स पढ़िएगा, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़िएगा, उसके बाद में आप सर्किल्स पढ़ सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड तो ये क्या जाएगा, जी स्क्वायर माइनस के 4, इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये कितना 5, ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना 25, ठीक है, इसे इधर ले जाता हूँ, तो 25 इज इक्वल टू, तो इसको लिख लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3g और माइनस के 15 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा ये वाला, इसे क्या लिख सकते हैं, और 3g प्लस के 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, जो स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। ना चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये आ चुका है जी स्क्वायर माइनस के 4 25 इज इक्वल टू, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9g स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस नाउ 2a भी होता है 15 3 45 और मल्टीप्लाई 2 90g, ठीक है ना, ये आ चुका है, ठीक है जी। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, दिस 25g स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 100 हो जाएगा इजिकल टू 9g स्क्वायर, ये g है 9g स्क्वायर और प्लस के 90g और प्लस के 225, ठीक है ना। इसको इधर ले जाते हैं, नहीं इसको इधर ले आते हैं क्योंकि जी स्क्वायर ज़्यादा ये कम है, तो यहाँ पर आएगा 16g स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना 19 माइनस के 19g, तो ये इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे, तो 325 इजिकल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, जो g की 2 वैल्यू आ जाएंगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, ये किसमें क्वाड्रेटिक इन g, ठीक है ना, तो g की वैल्यू 2 आ सकती हैं बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना, इसे लगा लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से g की वैल्यू 2 आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी g इजिकल टू 65 अपॉन 8 और दूसरी आ जाएगी माइनस के 5 अपॉन 2, माइनस के 5 अपॉन 2, ठीक है ना। g की वैल्यू 2 यहाँ से आ सकती हैं, मतलब आ सकती है 2 आए गई। नाउ जो g की वैल्यू 2 है अब इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें, इसे आप फर्स्ट मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ से इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी यहाँ से, दिस अब इसमें पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। जी की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे ना, क्योंकि सी की वैल्यू 4 तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, समझ में आ चुका आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, इमेज ऑफ द सर्किल्स बाय द लाइन मिरर, ठीक है। वैसे तो मैं कंप्लीट इसके बारे में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन्स पढ़िएगा, उसके बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़िएगा, उसके बाद में आप सर्किल्स पढ़िएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। फिर भी एक लाइन मिरर है तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ax प्लस के by प्लस c इजिकल टू 0। एक सर्किल है दिस, ठीक है ना, और इस सर्किल की इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो इसके सेंटर हो जाएंगे माइनस जी कोमा माइनस के एफ, और इसकी रेडियस हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, ठीक है ना। और एक सर्किल है जो इसी की इमेज है, ठीक है, इसी की क्या है, इमेज है, समझ रहे हैं। इसे आप इमेज सर्किल लिख सकते हैं, इमेज सर्किल, ठीक है।
और ये क्या है, गिवन सर्किल, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन सर्किल, ठीक है ना। इसे हम आर रेडियस मान लेते हैं। हमेशा इमेज सर्किल में रेडियस सेम होती है, ठीक है। जब इसकी आर है तो इसकी भी आर ही होगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। लेकिन दोनों के सेंटर डिफरेंट होंगे। इमेज सर्किल में इसके अलग सेंटर होंगे और इसके अलग सेंटर होंगे, ठीक है ना। अब इसको ऐसा मान लीजिए। तो C1 सेंटर क्या है इसके, -G, -K F, समझ रहे हैं, -G, -K F। तो इसके सेंटर मान लेते हैं C2 H, K। मैंने आपको अभी बताया इमेज सर्किल में हमेशा सेंटर डिफरेंट होते हैं लेकिन रेडियस सेम होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, सेम होता है, ठीक। नाउ एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इमेज वाला, आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। किसमें बताया था, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आप देखो, आप ऐसे करें, इसको आप x1 मान लें और इसको y1 और इसको आप x, इसको y मान लें। तो इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x कितना है h माइनस x1 कितना -g, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन a है, ठीक है ना। a कौन सा है, a होता है a b c, a है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं आप। नाउ इज इक्वल टू y कितना है k, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा f अपॉन b इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये x1 y1 है तो a b है तो a मल्टीप्लाई -g, ठीक है ना, प्लस b माइनस y1 कितना है दिस -k f, ठीक है ना, और प्लस के c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आप सेंटर फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप अच्छे से, बिल्कुल जैसे मैंने थ्योरी लिखवाई है इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ही करेंगे एकदम, ठीक है, बिल्कुल सेम ही करेंगे। चलो कर लेते हैं, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इमेज सर्किल है, इमेज सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दिस द लाइन मिरर, एक लाइन मिरर भी गिवन है। आप मान लेते हैं एक सर्किल है जो गिवन है दिस एक्स स्क्वायर, इसको S1 मान सकते हैं आप, S1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक लाइन मिरर है दिस वाली, इसको लिख लेंगे 4x प्लस के 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या है, गिवन सर्किल, ये क्या है, गिवन सर्किल। तो इमेज सर्किल ये वाली होगी, ये क्या है, इमेज सर्किल, ठीक है ना, ये क्या है, इमेज सर्किल। तो इसके सेंटर क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे C1 माइनस के 8 माइनस के, तो माइनस है तो यहाँ पर होंगे 12, ठीक है ना। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी जाएगी, रेडियस फाइंड कर लेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी कितना है 64 प्लस, और इसका हो जाएगा 144, यहाँ पर माइनस 183, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएगा दिस 25, यानी कि अंडर 25 का 5, तो रेडियस कितनी आ चुकी है 5, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया इसकी रेडियस कितनी है 5 है, तो इसकी भी रेडियस 5 ही होगी। इमेज सर्किल में कभी भी रेडियस चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन सेंटर चेंज हो जाते हैं। और इसके सेंटर गिवन है -8,12, ठीक है ना, -8,12। लेकिन इसके सेंटर हमें फाइंड करने हैं, इसको मान लेंगे h, k। जब इसके सेंटर फाइंड हो जाएंगे तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल की आ सकती है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल्स आ सकती है, ठीक। समझ रहे हैं, रेडियस इक्वल होती है। नाउ
इसके बाद में हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, मैंने अभी आपको लिखवाया था यहाँ पर, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था, ये इमेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप अच्छे से। तो पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा h प्लस 8 अपॉन a कितना है 4 इज इक्वल टू दिस k माइनस 12 अपॉन b कितना है 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिस 4 मल्टीप्लाई माइनस 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 8 प्लस, ठीक है। इसके बाद में 7 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, और प्लस के c कॉन्स्टेंट है 13 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। हम लिख चुके हैं, इसको आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ से h और k की वैल्यू हो जाएंगी। एक बार आप इसको इक्वल रख लीजिए, एक बार आप इसको इक्वल रख लीजिए, यहाँ से h की वैल्यू और k की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। h की वैल्यू कितनी है माइनस के 16 और k की वैल्यू है माइनस के 2, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे ना, तो h की वैल्यू माइनस 16 और k की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे C2 माइनस के 16 कोमा और माइनस के 2, ये क्या आ चुके हैं सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास में सेंटर है और रेडियस भी है, तो इमेज सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू भी है आपके पास, k की वैल्यू भी है और r की भी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे x प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और रेडियस है 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ चुकी है इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वही हो जाए, उसे आप टिक कर देना। इस मतलब इस टाइप में हो सकता है और इसको सॉल्व करने के बाद में भी हो सकता है। तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।